Good morning, student. Today I am going to teach class 6 science chapter 14 water part second. टॉपिक फर्स्ट है occurrence ऑफ वाटर यानी कि जल की घटना। इन नेचर वाटर ऑकर बोथ इन द फ्री एज वेल एज इन द कंबाइंड फॉर्म यानी कि प्रकृति में पानी मुक्त और संयुक्त दोनों रूपों में हो सकता है। फ्री वाटर में एग्जिट एज आइस आर स्नो वाटर एंड वेपर यानी कि जो हमारा फ्री जल होता है वो आइस स्नो वाटर या फिर वाष्प के रूप में मौजूद होता है। नंबर फर्स्ट है वाटर इन द सॉलिड फॉर्म ऑकर एज आइस एंड स्नो ऑन द पिक्स ऑफ माउंटेन एंड इन द पोलर रीजन सच एज अंटार्कटिका यानी कि ठोस रूप में पानी पहाड़ों की चोटियों पर और अंटार्कटिका जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के रूप में होता है। नंबर सेकंड इन द लिक्विड फॉर्म वाटर आकर इन ओशियन सी रिवर्स लेक पॉन्ड स्प्रिंग वेल एटीसी यानी कि तरल रूप में पानी कहाँ पे होता है मौजूद होता है महासागरों में, समुद्रों में, नदियों में, झीलों में, तालाबों में, कुओं, झीलों, झरनों इत्यादि। लिक्विड वाटर कवर नियरली 3/4 सरफेस ऑफ द अर्थ यानी कि तरल रूप में जल पृथ्वी का 3/4 भाग कवर किया हुआ है। एनिमल एंड प्लांट टिश्यू कॉन्टेन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर यानी कि पौधों और जानवरों के ऊतकों में पानी की अत्यधिक मात्रा होती है। अबाउट 75% ऑफ द बॉडी मास ऑफ एनिमल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द टिश्यू। लगभग 75% जानवरों के द्रव्यमान के शरीर के द्रव्यमान के टिश्यूओं में उनके 75% वाटर उपलब्ध होता है। इन द गैसियस फॉर्म वाटर एग्जिट एज वाटर और स्टीम यानी कि गैसियस अवस्था में जो पानी होता है हमारा वाष्प के रूप में या फिर भाप के रूप में मौजूद होता है। द अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर यानी कि जो हमारा पृथ्वी है पृथ्वी के वायुमंडल में पानी की जो वाष्प वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प है काफ़ी अधिक मात्रा में है। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम सोर्सेस ऑफ वाटर इन द नेचर यानी कि ये वाटर कहाँ से आते हैं और इनका स्रोत क्या हमारे प्रकृति में। द वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर इन नेचर आर यानी कि हमारे प्रकृति में जल के विभिन्न स्रोत हैं। नंबर फर्स्ट है आपका ओशियन एंड सी यानी कि महासागर और समुद्र से भी आपको जल प्राप्त होता है। द ओशियन एंड सी कवर मोर देन 2/3 सरफेस ऑफ द अर्थ यानी कि महासागर और समुद्र पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग कवर करता है। सी एंड ओशियन वाटर कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ वेरियस साल्ट यानी कि समुद्र और महासागरों के जल में नमक की अत्यधिक मात्रा होती है या फिर लवण की अत्यधिक मात्रा होती है। दिस इज ड्यू टू दिस साल्ट एंड सी ओशियन वाटर इज साल्टी एंड इज कॉल्ड सैलिन वाटर यानी कि जल में नमक की उपस्थिति के कारण ये क्या होता है नमकीन होता है। समुद्र का पानी खारा होता है और इसे हम क्या कहते हैं सैलिन वाटर यानी कि खारे पानी की श्रेणी में रखते हैं फिर खारा पानी कहा जाता है। सी और ओशियन वाटर कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग वॉशिंग क्लॉथ एंड फॉर इरीगेशन पर्पज ड्यू टू द वेरियस साल्ट डिसॉल्व इन इट यानी कि जो समुद्र और महासागरों का पानी होता है वो पीने योग्य नहीं होता है, कपड़े धुलने योग्य नहीं होते हैं और सिंचाई के लिए भी हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें अत्यधिक मात्रा में नमक की मात्रा होती है फिर नमक उसमें मिला हुआ होता है। द सी और ओशन वाटर कैन बी मेड फिट फॉर यूज इफ़ दिस साल्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम इट यानी कि समुद्र और महासागरों का पानी हमारे लिए सही कब हो सकता है जब उसके हम नमक को उसमें से रिमूव कर दें तब वो हमारे पीने योग्य या फिर किसी और काम के उपयोग में लाया जा सकता है। रैन एंड स्नो यानी कि वर्षा और बर्फ। रैन वाटर इज कंसिडर्ड टू बी द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर तो हम जानते हैं कि जो वर्षा का पानी होता है प्रकृति में उसे सबसे प्योर माना जाता है फिर शुद्ध अवस्था में माना जाता है। अ मेजर पोर्शन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्नो आइस यानी कि पृथ्वी पे अत्यधिक मात्रा में जो पानी हमारा है फिर जल मौजूद होता है किस फॉर्म में होता है तो बर्फ के फॉर्म में मौजूद होता है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर इज फ्रोजन इन ग्लेशियर एंड पोलर आइस कैप यानी कि बहुत सारे जो हमारे स्वच्छ या फिर ताज़े पानी होते हैं ग्लेशियर और बर्फ की टोपियों में जमे हुए होते हैं। रिवर्स लेक एंड पॉन्ड्स यानी कि नदी झरने और तालाब दिस आर कॉल्ड सरफेस वाटर सोर्सेस इनको हम सतही सरफेस का मतलब वाटर सोर्स कहते हैं। नंबर फर्स्ट है रिवर लाइक गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र एंड कावेरी हैव वाटर फ्लोइंग ऑल अराउंड द ईयर। नदियाँ जैसे कि गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कावेरी है इसमें
प्रत्येक वर्ष में जल रहता है या फिर जल से भरा हुआ होता है। सेकेंड है मेनी रिवर हैव लार्ज फ्लो ऑफ वाटर ड्रिंकिंग रेनी सीजन एंड वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम ड्यूरिंग समर। तो जानते हैं कि बहुत सारी नदियाँ ऐसी होती है जो वर्षा के सीजन में उनमें बहुत अत्यधिक काफ़ी मात्रा में उनमें पानी पाया जाता है, लेकिन गर्मियों के दिनों में उनमें कुछ मात्रा में पानी रहता है। ड्यूरिंग रेनी सीजन व्हेन द फ्लो ऑफ वाटर इज रिवर इज लार्ज, यानी कि वर्षा के दिनों में जब फ्लो ऑफ वाटर इज रिवर इज लार्ज, यानी कि जो नदी का पानी होता है काफ़ी उसमें अधिक होता है, तो उसके कारण क्या होता है फ्लड यानी कि बाढ़ की संभावना हो सकती है ना। यानी कि नदियों में जब वर्षा का पानी अत्यधिक इकट्ठा हो जाएगा तो उससे बाढ़ की स्थिति बनती है। टू प्रिवेंट फ्लड्स एंड स्टॉप वाटर फ्रॉम गोइंग टू द सी डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन सच रिवर्स, यानी कि बाढ़ से हमें बचने के लिए हम क्या करते हैं नदियों पे डैम यानी कि बांधों को बनाते हैं और उसके पानी को एकत्र करके किसी उपयोग में लाते हैं, जिससे बाढ़ आने से हमें सुरक्षा मिलती है। द वाटर कलेक्ट इन डैम इज यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर इरीगेशन थॉर कैनाल, यानी कि जानते हैं कि जो हम बांधों में पानी को इकट्ठा करते हैं उससे हम बिजली उत्पन्न करते हैं, फिर बिजली बनाते हैं और नहरों के माध्यम से सिंचाई के प्रयोग में भी लाते हैं। Thus, we can have a regular supply of water and electricity from the water collect in them। इसलिए जो हम बांध में पानी को इकट्ठा करते हैं उससे हमारा एक रेगुलर तरीके का सप्लाई होता है और उससे बिजली का उत्पादन किया जाता है। The electricity produced by using the flow of water from a dam is called hydroelectricity or hydroelectric power, यानी कि बांध से पानी के प्रवाह का उपयोग करके उत्पादित बिजली को जल विद्युत या जल विद्युत शक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका वेल्स एंड स्प्रिंग, यानी कि कुएं और झरने। वेल्स एंड स्प्रिंग आर अंडरग्राउंड सोर्सेस ऑफ वाटर, यानी कि कुएं और झरने भूमिगत साधन यानी कि जल के भूमिगत साधन है। वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वियर कैन आल्सो बी टेकन आउट ऑफ यूज विथ द हेल्प ऑफ वाटर पंप, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो पानी होता है उसको हम एक पंप की सहायता से अपने उपयोग में लाते हैं, फिर उसको बाहर लाते हैं। डीप अंडरग्राउंड वाटर इज जनरली सेफ फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग, यानी कि जो भूमिगत जल होता है फिर काफ़ी अंदर की खुदाई वाला जल होता है वो हमारे पीने के लिए और खाना बनाने के लिए स्वच्छ होता है। ऑल नेचुरल वाटर कंटेन वेरिंग अमाउंट ऑफ मेनी इम्प्योरिटीज एंड जर्म्स, यानी कि सभी प्राकृतिक जो हमारे जल होते हैं उनमें बहुत सारी अशुद्धियाँ और जर्म्स पाए जाते हैं। देयरफॉर वाटर ऑब्टेन फ्रॉम दिस सोर्सेज इज नॉट ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग, इसलिए जो पानी हमारा इन साधनों से मिलता है वो हमेशा पीने और खाना बनाने के लिए स्वच्छ नहीं होता है। सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन नेचर, यानी कि प्रकृति में पानी का संचलन। वाटर इज कंसिडर्ड ए रिन्यूएबल रिसोर्स ऑन द अर्थ, यानी कि पानी को हम नवीकरणीय साधन मानते हैं। पृथ्वी पे पानी को एक नवीकरणीय संसाधन के रूप में जाना जाता है। बिफोर वी डिस्क्राइब द वाटर साइकिल इन नेचर, यानी कि हम सबसे पहले वाटर साइकिल प्रकृति में जल चक्र को डिस्क्राइब करने से पहले वी विल टेल यू, यानी कि हम आपको बताएंगे दैट वे वाटर लिव्स द अर्थ एंड वे इट रिटर्न टू द अर्थ, यानी कि पानी जो होता है हमारे पृथ्वी को कभी कभी पुनः वापस छोड़ के चला जाता है और फिर पुनः रिटर्न वापस उसी माध्यम में हमें प्राप्त हो जाता है। सम ऑफ प्रोसेस बाय विच वाटर लिव्स द अर्थ, यानी कि कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिससे पृथ्वी पर पानी छोड़ के चला जाता है एंड देन रिटर्न बैक टू द अर्थ एंड डिस्क्राइब बेलो, और फिर पुनः पानी वो वापस किसी फॉर्म में हमें प्राप्त हो जाता है। तो किस किस फॉर्म में प्राप्त होता है नीचे डिस्क्राइब किया गया है। प्रोसेस बाय विच वाटर लिव्स ऑन द अर्थ, यानी कि वह प्रक्रिया जिससे पानी क्या होता है लिव्स, यानी कि पृथ्वी की सतह को छोड़ के चला जाता है। द वाटर ऑन द अर्थ लिव्स इट बाय द फॉलोइंग प्रोसेस, यानी कि इनमें बहुत सारी हमारी क्रियाएं हैं। नंबर फर्स्ट है इवापोरेशन ऑफ वाटर, evaporation of water from water bodies and other wet bodies on the earth, यानी कि पानी का इवापोरेशन यानी कि वाष्पीकरण और वाटर बॉडीज एंड अदर वेट बॉडीज यानी कि अन्य गीले चीज़ों का पृथ्वी पे कैसे हमारा लिप्स होता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द फॉलोइंग, यानी कि आपने कभी या फिर हमेशा यह देखा होगा। वाटर सप्लाइड ऑन फ्लोर ड्राई अप आफ्टर सम टाइम, यानी कि हम देखते हैं ये जो फ्लोर पे हमारा नीचे पानी गिर गया होता है कुछ समय के बाद वो क्या होता है सूख जाता है। वेट क्लॉथेस ड्राई अप आफ्टर सम टाइम, जितने भी हमारे गीले कपड़े होते हैं कुछ समय के बाद वो सूख जाते हैं।
वेयर डज द वाटर गो, यानी कि पानी कहाँ चला जाता है। वाटर फ्रॉम द वेट सरफेस आर वेट क्लॉथेस एब्जॉर्ब हीट। तो हम जानते हैं कि जो हमारा गीला सतह होता है या फिर जो हमारे गीले कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं, ऊष्मा को अवशोषित करते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग, यानी कि अपने चारों तरफ से, एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर, यानी कि वो पुनः वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। द वाटर वेपर इस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर, यानी कि जो पानी का जलवाष्प होता है वो वायुमंडल में आपका चला जाता है। सिमिलरली वाटर फ्रॉम ओशियन, सी, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड इटेसी, यानी कि उसी प्रकार से महासागर, समुद्र, नदियों, झीलों और तालाबों का पानी भी उसी तरह सेम कंडीशन में होता है। एब्जॉर्ब हीट, यानी कि वो भी क्या करता है, उष्मा को अवशोषित करता है फ्रॉम द सनलाइट, यानी कि सूर्य से, एंड इवापोरेट, और वह पुनः वाष्पीकृत हो जाता है। द इवापोरेट वाटर मूव अप एंड गेट मिक्स विथ द एयर, यानी कि जो इवापोरेट यानी कि वाष्पीकृत जल होता है वो गति करता है और पुनः वो वायु के साथ मिल जाता है।